रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और दुआ में रहनुमाई करें। पास्टर साहब जब दुआ करते हैं आप भी अपनी आंखें बंद करें और उसका शुक्र करना शुरू करें। याद रखें, शुक्रगुजारी के वसीला से हमारे बंधन टूट जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं, हम फतह पाते हैं। जो जो आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे आप आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर का माहौल बदल जाएगा, आपके बाहर का माहौल बदल जाएगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, शुक्रगुजारी करने से बाज ना आए बल्कि करते जाएं, उसकी ताज़ीम करें। सब दुआ करें। रिकलबसो रलबसी करबा और रबा रबा रकलबसंद्रना रीलबसंद्रना रलबसो रलकसकरकरबा रबा। मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे आसमानी बाप, हमारा दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भरा है। तू हमारा बाप है, हम तेरे बेटे बेटियां हैं। देख, तेरे बेटे बेटियां हाजिर हैं आज तेरी इज्जत करने के लिए, तेरा एहतराम करने के लिए, तेरी वर्शिप करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तुझे धन्यवाद कहने के लिए हम हाजिर हैं। हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरी हम्द करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम उन गुनागूर नेमतों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं जो तूने हम सबको बख्शी हैं। तू यहाँ मौजूद है, तू यहाँ पर उतरा है, तू हमें बरकत देने के लिए उतरा है, तू हमारा जरा जरा मतलब पूरा करने के लिए उतरा है। तेरा फजल हम पर ठहरा हुआ है। हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्रगुजार हैं जो कलीसिया का दूल्हा है। वो यहाँ मौजूद है, वो हमें बरकत देने के लिए आया है, वो हमारा साथ देने के लिए आया है। हम भी उससे मुलाकात के लिए आए हैं। खुदावंद, मेरी दुआ है बहुत से लोग आज तुझसे मुलाकात करें, बहुत से लोग आज तेरी आवाज को सुने, बहुत से लोग बदल जाएं, उनके दर्जात बुलंद हो जाएं। खुदावंद, उनसे बात कर। आज तू अपने खादम को इस्तेमाल कर, तू उसका मुंह बन जाना। जैसे तू पहले उनके साथ बोलता था और उनके वसीला से बोलता था, आज भी तू बोलना। कोई जुआ बंधन इन जिंदगियों में आज ना रहे। मसा के सबब से जुए टूट जाएं, बीमारियां भाग जाएं, बदरू गिरफ्तार आजाद किए जाएं और यीशु के नाम का बोलबाला हो, रोल को उसकी कुदरत ज़ाहिर हो। सिकरबा सकरबा लबा रिकलबा सोरा लबा सेंद्रा। खुदावन, हम तुझे इज्जत देते हैं। हम तेरे खादम प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील को इज्जत देते हैं। वो इज्जत की हालत में है। आज खुदावंद तूने इस्तेमाल करेगा हम सब की बरकत के लिए। तेरा शुक्र हो खुदावंद। आज हम सब की दिल की मुरादें पूरी होंगी। खुदावंद, आज रूह का ज़हूर होगा और रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है और हमें फायदा पहुंचेगा। इस जमात को फायदा पहुंचेगा, इन जिंदगियों को फायदा पहुंचेगा, एक एक शख्स को फायदा पहुंचेगा और अपनी शैतान बदी की कुफ्तें शर्मिंदा होंगी। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस शुक्रगुजारी को कबूल कर यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। सब कहें आमीन, जोर से कहें आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। जोरदार तालियां पाकरू के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया। तशरीफ रखें। खुदा उनके बंदा के साथ मिलकर हम और प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। और याद रखें, आपने प्रस्तिश में खोना है। आपने उन अल्फाजों के ऊपर गौर करना है और दिल से खुदा उनके बंदा के साथ मिलकर आपने प्रस्तिश करनी है।
मेरा यीशु यीशु जी मेरा मेरा यीशु मेरा यीशु वो है हाथी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु वो है हाथी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरा रब्बुल रफ़ात मेरा मुश्किल कुशा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु और मेरा मुश्किल कुशा मेरा रब्बुल रफ़ात मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है हाथी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मिले दिल को आराम तो जपे यीशु नाम मेरे दिल को आराम तो जपे यीशु नाम वो है आपे हयात देता जीवन का जाम वो है आपे हयात देता जीवन का जाम वो है शाहों का शाह सबका आसरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है शाहों का शाह सबका आसरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है हाथी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मिले दिल को आराम तो जपे यीशु नाम मेरे दिल को आराम तो जपे यीशु नाम वो है आपे हयात देता जीवन का जाम वो है आपे हयात देता जीवन का जाम वो है शाहों का शाह सबका आसरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है शाहों का शाह सबका आसरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु वो है हाथी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु
प्रस्तुत करना चाहता हूँ सराफीमों की टोली के संग प्रस्तुत करना चाहता हूँ उनके गीत और बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ। उनके गीत और बोलों को मैं दोहराना चाहता कुदूस 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 खुदावंद जो था है अबद तक रहेगा। बोले जी कुदूस 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 खुदावंद जो था है अबद तक हालेलुया दोनों हाथ उठा के खुदावंद के सामने आइए कहें सराफीमों की टोली के साथ परस्तार फरिश्तगान के साथ मिलकर हम खुदावंद को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी प्रस्तुति चाहते हैं बल्कि कर रहे हैं। सराफीमों की टोली के संग प्रस्तुति करना चाहता हूँ। सराफीमों की टोली यस के संग हालेलुया प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उनके गीत और बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ। उनके गीत और बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदावंद जो था है अबद तक रहेगा। पूरे जोर के साथ सारी जमात और दुआएं जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदावंद जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदावंद जो था है अबद तक रहेगा। दोनों हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया
बुलंद कर लीजिए, हाथ बुलंद कर लीजिए। आप गहरे मस्सा से आप उसके बड़े जलाल से भरते जाएंगे। हाथ बुलंद करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। आपने अपना रूह, जान, बदन उसके हाथों में दे दिया है। इसका मतलब है कि अब आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए और गाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। हालेलुया। ईमान से देखना शुरू कीजिए, आसमान की तरफ देखना शुरू कीजिएगा, उसके जलाल को तकना शुरू कीजिएगा। हालेलुया। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। 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 तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। हाँ, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हो तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। हम तुझ में खो जाएंगे। हाँ, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। चलो संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। मेरी फरियाद हो तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। तेरा ही कलाम अब मेरी ढाल है। चलो संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। चलो संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। मेरी फरियाद है। मेरी मिलके कहेंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे। अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे। अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे। दिल से कहें, दिल से कहें। बनूं तेरे जैसा, मुझे तेरे जैसा कर दे। अपने मसा से यीशु
जैसा कर दे, तेरे जैसा कर दे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हो तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया हम तुझ में डूब Thank you, Jesus. डूब जाएंगे, Hallelujah. Hallelujah. डूब हालेलुया। इस वक्त मैं खुदावंद के अजीम खादम प्रोफेसर अलेक्जेंडर एलन सुशील, जो कि लैम्प फेलोशिप के प्रेसिडेंट और केओजी चर्च के सीनियर पास्टर हैं, उनको इनवाइट करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कलाम की खिदमत को सरअंजाम दें। और इसके साथ ही जैसे पाक रूह इन्हें लीड करे, मीटिंग को आगे लेकर चलें। अब जितने यहाँ पर खड़े हैं, आप सब दुआ करना शुरू करें कि खुदावंद मेरे साथ कलाम कर, आज अपने बंदा के वसीला से मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर। सब आवाजें खुदावंद की हजूरी में बुलंद हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब के सब अपने हाथों को बुलंद करके अपनी आवाज़ें बुलंद करें, खुदाम का शुक्र करना शुरू करें। आप ऑलरेडी खुदाम का शुक्र कर रहे हैं, लेकिन आइए हम मिलकर सब शुक्र करेंगे आज के मुबारक दिन के लिए, जिसने खुदावन ने एक दफ़ा फिर से हमें मौका दिया है कि हम जमा होकर खुदा के उस बड़े जलाल को देख सकें जिसके लिए खुदा ने ये दिन हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है। याद रहे 3 दिन से हम दुआ कर रहे थे। तीनों दिन खुदा का बहुत बड़ा आबर हमारे ऊपर आया। हमने विजन्स देखी, यीशु को देखा और खुदावंद के फरिश्तों को देखा, और अजीब तरह से खुदा ने अपने विजन्स हमें देने शुरू किए। खुदावंद ने आज वादा किया है कि जैसे जैसे भूखे लोग खुदा के सामने झुकेंगे, खुदावंद अपना आसमान नीचे लेकर आएगा। और फरिश्ते यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑलरेडी खुदा की ज़ुरी बढ़ रही है। अपना मुख खोलिए और खुदा का शुक्र करना शुरू कीजिए, कोई ज़बान खामोश ना रहे। खुदाम का शुक्र कीजिए। खुदाम हम तेरा शुक्र, तेरी सताइश और तेरी हमद करते हैं। पर हमें यह पता है कि आज खुदाम तू बहुत बड़ा काम करने वाला है। खुदाम हम इसके आज के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक दफ़ा फिर से खुदाम सब पर रहम किया है, मुख्तलिफ चर्चेस पर, मिनिस्ट्रीज पर, और खुदाम लैम्प फेलोशिप के लोगों पर खुदाम, ताकि हम सारे मिलकर तेरे एक बड़ा जलाल ज़ाहिर करने के लिए जमा हों, तेरे खादमों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए, तेरे मुकस्सों के लिए। और खुदाम जितने भी तेरे लोग यहाँ पर आ गए और जो आ रहे हैं रास्ते में, हम सब मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते और यीशु के नाम में उन तमाम रुकावटों को हुक्म देते हैं कि वो दूर हो जाएं, और खुदाम तेरे एंजल्स आएँ उनको आराम से वक्त पर लेकर आएँ ताकि वो इस सारी बरकत में शामिल हो सके। यीशु के नाम में खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के शुक्रगुजार हैं जिसने हम पर रहम किया है और फजल किया है कि आज हम यहाँ पर फिर दोबारा ओपन ग्राउंड में बड़े अच्छे तरीके से बगैर किसी खतरे के SOPs के साथ हम खुदा के हुज़ूर में हाज़िर हैं। दूसरे नंबर पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा के तमाम खादमों का जो मुख्तलिफ चर्चेस से, मुख्तलिफ कलीसियाओं से
आज क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 9 बजे ख़त्म करनी है, मुझे क्योंकि रूम में बहना है और बहुत कुछ करना है, सो मैं नाम नहीं लूँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बेटे बेटियों का, खुदा के मुक़द्दसों का, सबसे बढ़कर खादमों का जो अपने अपने चर्च के साथ यहाँ पर आए हैं। उसके साथ ही मैं 2 मिनट में शुक्र करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का। आप हैरान होंगे कि आज हमारे दरमियान जो लोग हैं वो साहिवाल से भी हैं और दूसरे शहरों से भी है, सियालकोट से भी हैं, और हम खुदा के समड़ियाल से हैं जो सियालकोट के साथ ही है, और इसके अलावा नारोवाल से और मुख्तलिफ हाफिज़ाबाद से और मानावाला से और मैं कसूर से। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आपने बहुत स्पेशल वक्त निकाला है, और मैं चाहता हूँ कि आज आप भी स्पेशल बरकत लेकर जाएं, इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ इनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे जो बड़ी मुश्किल से, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं और लोग अक्सर 8 बजे तक आते हैं, और मेरा यकीन है कि बाकी लोग भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। खुदा हम के शुक्र करते हैं। आइए आज मैं पहले कलाम की खिदमत करूंगा और उसके बाद मैं रूह में जैसे खुदा के रूह ने मुझे कहा है आपको आगे लेकर चलूँगा। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम हिस्सा जो है वो खुदा के कलाम का होता है, और जो लोग खुदा के कलाम के भूखर प्यासे होते हैं वो हमेशा खुदा से रूहानी खुराक कलाम की सूरत में मांगते हैं। और जब खुदा उनसे बोलता है और कलाम सबसे जो बेहतरीन तरीके से आपको मिलता है वो जब तहरीर शुदा खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस को रूहुल कुद्दस की तारीख से जब उसको तशरीह की जाती है, उसको खोला जाता है, वो मुकाशफा बनता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी मजबूत होती है। और आप हैरान होंगे कि बहुत सारे तरीके बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ बताता रहता हूँ। आपको रोया आ सकती है, अभी जब इन पे हम दुआ करेंगे आप देखें किसी को रोया आ सकती है, किसी को आज रात ख्वाब में खुदा कलाम कर सकता है, किसी को मुख्तलिफ तरीक़ों से कलाम हो सकता है, नबूवत हो सकती है। हमारे बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं जो खुदा की नबूवत करते हैं, आपके जान पे जब दुआ करेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद आपको मौका होगा कि वो आपके लिए यहाँ दुआ करेंगे, और आप देखेंगे कि कोई मुख्तलिफ तरीके हैं और मुख्तलिफ तरीके से खुदा कलाम करता है। लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है जब बाइबल मुकद्दस की तालीम दी जाती है, खुदा का कलाम पढ़ा जाता है और उसमें समझा जाता है। आज जो खुदावन ने मेरे सामने ख़ास मजमून रखा है वो है 7 फील्ड्स फॉर स्पिरिचुअल वारफेयर, 7 मुख्तलफ मैदान जंग जो रूहानी जंग के लिए हैं। आज हम उस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और स्टेप वाइज उसमें चलेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको हमेशा से अब ये तालीम दी गई, जो नए हैं उनके लिए भी, कि आप रूह रखते हैं, आपके अंदर जान है, आपका बदन है, ये आपकी शख्सियत है, और स्पेशली आपकी शख्सियत जब वो जान से ज़ाहिर होती है। तो शैतान जो है उसको ये पता है कि उसने सबसे ज़्यादा जो जंग करता है वो आपकी रूह को करता है, क्योंकि रूह जो है वो अबदी है और हमेशा तक रहेगी। और अगर आपकी रूह का तल्लुक़ खुदा के साथ हो जाए और खुदा आप में बसे, तो याद रहे कि रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा आपकी रूह में बसना चाहता है और रूह में आपको अपना मस्कन बनाना चाहता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मैं सारी आयतें बोल रहा हूँ, ये सब आयतें हैं। जब मैं रूह जान बदन की बात, ये आयतें हैं, और जो मैं रूह की बात कर रही है आयत है। तो याद रखें कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो आपका खेत है आपकी ज़िंदगी का, वो आपकी रूह है। बहुत से लोगों का इसका तजर्बा नहीं होता, वो जिस बात में चलते रहते हैं वो जान में ज़्यादा काम करते रहते हैं, और मजहबी लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जान में चलते हैं, वो भी दूसरे मज़हब में भी ऐसे होता है, लेकिन खुदा के रूह के साथ उनका तल्लुक़ नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो गैर कौम में और गैर मसीह जो होते हैं, जो बिब्लिकल क्रिश्चियंस नहीं होते, वो भी इस तरीके से रूहानी आलम में काम करते हैं वो भी, लेकिन वो अपनी जान और बदन में, क्योंकि उनकी रूह मुर्दा होती है और वो शैतान के साथ होती है, और शैतान आराम से उनकी रूह में काम कर सकता है। लेकिन एक मुश्किल बड़ी ये है कि वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से खुदा को कबूल किया होता है, निजात पाई होती है, उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं, उनकी मुर्दा रूह जिंदा हो चुकी है, उनका ऊपर शैतान हमला करता है। इसलिए आपको रूहानी तौर पर मजबूत होना और उस मैदान जंग में समझना कि किस तरह से आप पर रूहानी हमले हो रहे हैं और आपकी रूह पर हमला करने की वो कोशिश करता है। बेशुमार लोग कहते हैं कि जब आप मसीही हो गए हैं आपकी रूह को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो आयत जो खुदा ने मेरे सामने रखी है, पतरस का पहला ख़त। बहुत से लोग जो है वो समझते हैं कि हमारी रूह को शैतान जो है पलूट नहीं कर सकता, जब एक दफ़ा निजात मिल गई तो फिर उसको कभी भी नहीं, रूह तो बाजी जानी है, जो मर्जी हो जाए, चाहे हम जो मर्जी करें। लेकिन पतरस रसूल जो बड़ा गहरा खुदा का मुकाशवा रखता था, उसने
अपनी कलीसिया को ख़ास तौर पर यानी तमाम मुकद्दसों के लिए ये कलाम बोला भी और लिख कर हमारे लिए खुदा ने उनके वसीला से भेज दिया कि हम उसको समझें। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे तो पतरस का पहला ख़त उसका 2 बाब उसकी 11 आयत, उसमें ये बड़ा गहरे तौर पर वो बोल रहा है। वो कह रहा है, आए प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। ये खुदा के लोगों को कह रहा है, ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। किससे लड़ाई रखती हैं? रूह से। इसका मतलब है रूहानी जंग जो है वो रूह के साथ शुरू होती है। आपकी रूह को शैतान किसी न किसी तरह से पलूट करके, इसलिए तो जो गुमराह हो जाते हैं, जो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक कायम नहीं रहते, वो गुमराह होकर शैतान के हाथ में चले जाते हैं। अगर वो गुमराह हो गए हैं, अगर उनकी रूह का जो कनेक्शन खुदा के साथ है और खुदा का रूह में जो काम कर रहा था वो नहीं है, तो इसलिए जंग आप पर जो हमला होता है मसीहों पर भी, और जो लोगों ने तौबा नहीं की, सुन लो आपकी रूह मुर्दा है, आप उनके लिए बड़ा इजी, बड़ा आसान सा मैदान है। जिन्होंने निजात नहीं पाई, जिनके गुनाह माफ़ नहीं हुए, जिनको नई पैदाइश का तजर्बा नहीं मिला, जो रूह से पैदा नहीं हुए, उनके लिए बड़ा ही आसान है शैतान। वो हैं ही उसके और वो उनको इस्तेमाल करता रहता है, उनको नहीं पता होता। और अगर वो आज मर जाएं तो उन्होंने जहन्नम में जाना है, क्योंकि जहाँ शैतान और उसके फरिश्ते आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, वहाँ पर ही जो लोग खुदावंद की नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखते। यस्सु ने यह कहा था, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा न, वो आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। तो आसमान की बादशाही के एक बड़ा हिस्सा ये अबदी बादशाही, और उसमें हमने दाखिल होने के लिए ये शर्त है निजात पाना, गुनाहों की माफ़ी हासिल करना और रूह से पैदा होना। इसलिए याद रखें कि अगर आपने तौबा नहीं की तो आज आप बैठे बैठे तौबा कर लीजिए, और अगर आपने तौबा की हुई है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आए तो याद रहे उनमें भी रूह जान बदन था कि वो कामिल इंसान बने थे। और उसके लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब मुकाबला हुआ शैतान से, और मैं सोच रहा था कि खुदावंद ये क्या बात, कई दफ़ा मैं सोचा, आज मुझे इसका जवाब मिला कि खुदावंद ये रूह कुदस तुझे जंगल में क्यों ले गया? रूह कुदस तुझ पर नाज़िल हुआ और एक इंसान होने की सीयत में जो वो हमारा नुमाइंदा बना इस ज़मीन पर बशरी ज़िंदगी में जब वो आया, तो उससे मैंने कहा खुदावंद तूने ये क्या कि रूह कुदस तुझे जंगल में ले गया ताकि शैतान से आजमाया जाए, यानी रूहानी जंग करे। और याद रहे कि शैतान जो है उसको भी पता था और वो सोच रहा था कि अब इसके साथ जंग करके मैं इसे हरा लूँगा। और वो पूरे 40 दिन खुदाम यीशु मसीह जंगल के अंदर, बियाबान के अंदर इब्लीस और उसकी ताकतों से लड़ते रहे, और एक बड़ी जंग उनके साथ थी। और जब आखिर पे उन्होंने देखा कि अब शिकस्त होने वाली है, शैतान ने देखा कि यह तो कामिल इंसान है, इसकी रूह भी कामिल है, इसकी जान भी कामिल है, ये जान में गुनाह भी नहीं करता, ये रूह में भी नहीं करता, ये जिस्म में नहीं करता, ये कामिल शख्स है, और इसको तो हमने हराने की कोशिश की है। और कुछ लोगों का रूहानी तौर पर यह तजर्बा है या मुकाशवा है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे शायद इतना इसकी समझ ना हो। कहते हैं कि 40 दिन पूरी दुनिया की या 20 की ताकतें जो थी उस बियाबान में पहुँच गई थी, सिर्फ खुदा के एक बेटे को शिकस्त देने के लिए, एक कामिल इंसान को गिराने के लिए। और शैतान का सरगना जो था वो पूरे तौर से लड़ रहा था। तो पहली हम ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील, उसका 4 बाब। आज आप समझ आइए, क्योंकि अभी आपने एक बहुत बड़ी फतह हासिल करनी है और आपको जंग लड़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर हम 4 बाब की 9 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है 9 आयत में, और उसने कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये वर्शिप की बात हो रही है। खुदा ने कहा था कि मेरे अलावा ना किसी इंसान की शबीह बने, ना को बुत बनाना किसी इंसान को, और किसी और की वर्शिप नहीं करनी, उसको खुदा नहीं मानना, उसके सामने नहीं झुकना। और ये रूहानी तौर पर शैतान, आदम और हवा ने यही तो कर लिया था। शैतान की बात मान ली, उसके सामने झुक गए थे। और जिसकी बात आप मानते हैं उसके सामने आप झुकते हैं, जिसकी रहनुमाई में आप चलते हैं उसके सामने आप उसको अपना खुदा मानते हैं, उसको अपना लीडर, अपना मेंटर, अपना सारा कुछ मानते हैं। और याद रहे कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं सुनी। खुदा यीशु मसीह ने उसी वक्त उसको रद्द किया। ये रूह में उसको गिराना चाहता था और इसलिए रूह पर उसने हमला किया।
हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। तो खुदावन ने मुझे बताया कि मैं इसलिए कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में रहा। मेरे बहुत से मकासद से, तो उनमें एक मकसद ये था कि आप जैसे आम इंसानों, मेरे जैसे आप आम इंसानों को खुदा बताए कि जब वो खुदा के साथ हम चलेंगे, जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से, तो हमने इस दुनिया में शैतान पर और उसकी ताकतों पर रूह जान बदन में कैसे फतह पानी है, कैसे हमने जंग करनी है। दूसरा हिस्सा हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में से इसी ही हवाले में हम देखते हैं कि उसके दूसरे नंबर, इन योर माइंड, आपकी जान जो है, आपके ख्यालात में, कलाम में लिखा है कि इब्लीस की ताकतें जो हैं वो हमारे ख्यालात को चेंज करती हैं। इससे खुदा के बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन जॉयस मेयर की किताब बहुत अच्छी, उर्दू में भी गालबन अवेलेबल है, ज़ेन मैदान जंग, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। आपकी जो जान है, फीलिंग्स में शैतान आता है। आपकी फीलिंग्स अगर खुदा के रूल कुदस के ताबे नहीं है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपकी अकल अगर खुदा ही नहीं है, खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी सोचें नहीं हैं, आप पुरानी इंसानियत को सोचते हो, अपने कल्चर को सोचते हो, चीज़ों को सोचते हो, शख्सियत को सोचते हो, तो आपका माइंड जो है वह रिन्यूड नहीं है। आप दुनियादारों की बातें सुनते हो, आप दुनिया की तरह चलते हो, आपका दिमाग वैसा ही है। और शैतान आपको आसानी के साथ गाइड कर सकता है, आपके माइंड में लड़ाई डाल सकता है, क्योंकि आपने उसको मौका दे दिया है। आपकी अकल, आपके जज्बात, और फिर वो आपको मजबूर कर लेता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी नहीं, आप शैतान की मर्जी करना शुरू कर देते हैं। ये आपने भी कहा, खुदा भी ट्राई करता है, खुदा भी आपको हलीमी से, खुदा आपके दरवाजे पर खटखटाता है, खुदा मेरे और आपकी ज़िंदगी में आता है, आप हमारे साथ बोलता है, कलाम के वसीला से, लोगों के वसीला से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। और हमने खुदा की मर्जी के तहत खुद लड़ना होता है, विल पावर इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारी आज़ाद मर्जी है। चाहे हम शैतान के ताबे हो जाएं, चाहे हम खुदा के ताबे हो जाएं। और जब हम खुदा की बात सुनते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। ये दूसरी जंग है। और उसने उसको कहा कि या इसके लिए हम पढ़ते 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। आज क्योंकि टाइम कम है, मैं इसकी तशरीह नहीं करूँगा, लेकिन याद रहे कि ये गलत कलाम बोल रहा था, कलाम में ऐसे लिखा नहीं हुआ। वहाँ लिखा है कि तू राहों में जब चलेगा, ये यीशु को गरूर में, इंसानी गरूर में, कि उसकी जान में उसके जज्बात को बाहर रहा, तो उसको चैलेंज का, अगर तू खुदा का बेटा है, भाई खुदा को तो यीशु मसीह को तो पता मैं खुदा का बेटा हूँ। उसे रूहानी तो आप भी पता था, उसे रूल कुद्स के वसीले भी पता था, उसकी माँ ने भी बताया था कि फरिश्ते ने कहा था कि वह मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, तू खुदा का बेटा है। और उसको पता था मैं खुदा का बेटा, इस मकसद से आया हूँ। अब मैं तैयार हो गया हूँ 30 सालों में, अब मैं अपनी खिदमत शुरू करने लगा हूँ। और शैतान उसको शक में डाल रहा था, अगर तू इसमें सबूत की क्या ज़रूरत है। कभी कभी हमें भी ऐसे करता है, हमारा दिमाग में डालता है कि अगर तू आया ना तो अंज करके देख। भाई हमने को तोड़ना, मैं जानता हूँ कई लोग अपने ईमान का टेस्ट करने के, मैं जानता हूँ वो कहता जी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं इतनी ताकत अपनी जमा कर लूँगा दिमाग में कि मैं ताला जो है उसको कहूँगा खुल जाए तो वो खुल जाएगा। तो इस तरह तो दुनिया के लोग भी करते हैं। इस तरह से बड़े बड़े गैर कौम दहरिए जो खुदा को नहीं, जो झूठे मज़ाब में है, वो भी करते हैं। आपका माइंड जो है इतनी स्ट्रॉन्ग पावर खुदा ने दी हुई है कि आप इसको, मैं इसके नहीं बोलना चाहता ज़्यादा, नफ्सियाती जो ये बाकायदा किताबें लिखी जाती हैं, पढ़ाया जा रहा आजकल कि आप मोजज़ा कर सकते। किस तरह? शोबदाबाजी, मोजज़ा नहीं। यीशु के मोजज़े जब पढ़ते हैं तो मोजज़ा होता है आपको रूहानी तौर पर बरकत देने के लिए। मोजज़ा होता है आपको जान में कोई खुदा कोई मोजज़ा करके आपको सुकून और इत्मीनान देना चाहता है। मोजज़ा होता है खुदावंद आपके बदन को किसी बहुत बड़े इब्लीस के काम से या बीमारियों से या मुसीबतों से या किसी बात से आज़ाद करना चाहता है। लोग जब मोजज़े चाहते हैं, वो शोबदाबाजी चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ होता हुआ नजर आए। और बहुत लोग जो हैं वो एक बाकायदा स्टडी है कि आप दिमाग को इतना ज़्यादा वो कर सकते हो कि आप कह दोगे ताले को ताला बंद है तो कहोगे खुल जा, तो वो खुल जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे मोजज़ा है, आप कहेंगे बदरू बदरू कोई नहीं होती इसमें। और वो कहेंगे जी अगर बदरू है तो निकाल दो हमारे में से, तो निकलेगी नहीं, क्योंकि बदरू है ही नहीं है। ये तो माइंड की एक पावर है जो बाकायदा तौर पर खुदा आम इंसानों को भी दी गई है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर माइंड।
आपने अपने माइंड को चेंज करना, अपने माइंड को लिखा कल नई हो जाने से नई अकल लेनी है, पुरानी वाली नहीं। अगर पुरानी इंसानियत वाली पुरानी अकल पे चलोगे, आप ऐसी बातें करोगे जिससे आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा कर दोगे। आप बहुत से लोगों को तबाह कर सकते हो, क्योंकि बेशुमार लोग तौबा करने के बाद भी, गैर ज़बानें बोलने के बाद भी और बड़े रूहानी तजर्बे रखने के बाद भी चलते अपने माइंड में हैं। खुदा के साथ बात का उनका कनेक्शन होता है कि वह होता ही नहीं है और टूट जाता है। इसलिए याद रखें, आज दुनिया में हम इसलिए हमें रूहों को देखना पहचानना पड़ता है। आपको पता है कि कभी कभी ये जो हमारे जो म्यूजिशियन होते हैं, जो गाते हैं, ये सारे करते हैं, ये आपको रूह से निकाल कर आपकी जान में आपको छू देते हैं। मैं इस पर आज नहीं बोल रहा हूँ। म्यूजिक से किसी को हिलाना, ये बीट जो होती है, इसके अंदर कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि आपको इमोशनल कर देंगे और आप समझेंगे कि मेरे पे मसा आ गया, और आप गिर भी सकते हैं। इस सब बदरूहों वाले भी करते हैं। म्यूजिक को तेज कर दो और इस तरह कर दो, बड़ 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 वो कर गए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मीठा म्यूजिक जो होता है, मीठी स्वर वाला जो होता है, उसमें पाक रूह ज़्यादा काम करता है, ये तेज़ वाले में नहीं करता। एक दफ़ा तो अमेरिका में एक निकल आया था, मुझे भूल गया कौन सा म्यूजिक था, उसमें लोगों ने क्रिश्चियन भी वही शुरू कर दिया। वो ना बजाते थे ना, लोग नाच नाच के कुर्सियाँ तोड़ देते थे, इतने जोश में आ जाते थे। पॉप म्यूजिक था या कौन सा। फिर क्रिश्चियनों ने क्या किया कि हम भी ऐसा ड्रामा करते हैं, और उन्होंने आम वाला म्यूजिक जो शैतान ने इस्तेमाल करना था उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खुदा ने इस तरह से म्यूजिक नहीं बनाया। आई एम सॉरी, मेरी स्टडी म्यूजिक नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो मिलकर खुदा की प्रस्तुति करें, वो इस गहरी तालीम में और खुदा के मसा में उसकी रहनुमाई को समझे, ताकि हम लोगों को भी सिखा सकें, ताकि हम लोगों को बता। इस दफा दुनिया में बहुत सारे लोग बड़े खुश होते हैं। देखा जी, बैंड का एक खास ट्यून होती है, चाहे वो सेकुलर पे बजाएं चाहे इस पे बजाएं, आप परेशान ना हो जाना मेरी बात सुन के। एक चर्च में, मैं नाम नहीं लूँगा, दुनिया में बड़ा मशहूर है, गीत बड़े अच्छे लिखते हैं, क्योंकि शायर तो अच्छे लिखेंगे, गीत तो अच्छे लिखेंगे क्योंकि मसीही गीत लिखते हैं, गाते भी बड़े क्योंकि उनकी आवाज़ें अच्छी हैं। और आप हैरान होंगे कि दुनिया में ऐसे लगता है कि उनके वसीला से रिवाइवल आ रहा है। रिवाइवल आया था, वो रूह में थे, लेकिन हुआ क्या, उनका माइंड चेंज नहीं हुआ था। इस वक्त उनमें बेशुमार लड़के और लड़कियां बदकारी में मुब्तला पकड़े गए हैं, और वो बड़े मशहूर हैं, पूरी दुनिया में उनके गीत चल रहे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारा का सारा रूहुल कुद्दस का काम है, और पीछे शैतान ने उनको काबू में लेकर म्यूजिक के थ्रू, आवाज़ों के थ्रू उनको ऐसा इस्तेमाल किया है कि हज़ारों लोगों को पूरी दुनिया में उन्होंने इफेक्ट कर दिया, और लोग रूहुल कुद्दस समझ रहे हैं। ये एक और गहरी तालीम है। कभी कभी तालीम सही होती है, कलाम सही होता है, राग भी सही होते, रागें बुरी नहीं हैं, लेकिन कई रागें हैं जो आपको इमोशनली टच करके आपको करना पड़ता है। मुझे अफसोस के साथ आपको बताना पड़ता है, मेरे क्यों ऐसे तजर्बे हैं। मैं एक बहुत बड़े खादिम को जानता हूँ, मैं उसके साथ सीखता था, मैं छोटा था, लेकिन मैं बहुत इंटेलिजेंट था क्योंकि मैं BSc कर रहा था। उस खादिम ने कहा कि देखो जो कलीसिया हो ना जोश आए तो फिर ओहो जी राग कड्डी दी है, ओहो जिहा तरीका करीदा है। मैं उसके मुँह की तरफ दे, मैं कि तुम ट्रिक्का लाते हो म्यूजिक दियाँ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ रोन वाला गीत शुरू करो ताकि रोन डै पैण लोग, तुसी हसन वाला करो ताकि जंप मारना शुरू कर दे। आई अंडरस्टैंड, गॉड हैज गिवन मी विजडम, मुझे पता मेरे पास वर्ड ऑफ विजडम भी है, और आई कैन एक्सप्लेन टू द होल वर्ल्ड कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितने % खुदा का काम है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सबको जज कर सकता हूँ, मैं ये कह रहा मैं डिसर्न कर सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और कभी कभी रूह की रहनुमाई नहीं होती, कभी कभी म्यूजिक की रहनुमाई होती है। जिस्मानी म्यूजिक में, जिस्मानी पर भी करते हैं। एक आम आदमी शराब पी के, मेरे पास तजर्बे है, मुझे किसी ने कहा जी फलाना फलाना बंदे आया तो बड़ा मसा था उसके ऊपर। जब मैं घर में गया, जिसके गाठा कहते 4 बोतल पी के गया सी, तो साढ़े भाइयों से मसा आया सी। आप मुझे बताएं क्या एक शराबी जो शराब के नशे से गाता है या नशा पी के गाता है। मैंने ऐसे चर्च में देखा, एक गैर कौम को बुलाया गया और वो मुंह में चर्च रखे होता, तबला बजा रहा था, कड़ 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 तर 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 तर। मैं वहाँ बैठा हुआ था और एक बहुत बड़ा खादिम वहाँ पर था, मैं उसके साथ गया था। आप हैरान हो गए, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। क्या खुदा का रूह उस तड़तड़ में आ रहा था? वो म्यूजिक था, और म्यूजिक से वो लोगों को करें। इसलिए माइंड को आपने रिन्यू करना है, पाक रूह के ताबे करना है, खुदा के कलाम के ताबे करना है, अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक ढालना है, फिर आप फतह पाएंगे।
मैं आज आपको बड़ी गहरी तालीम दे रहा हूं। मैं समझता हूं आजकल मेरे पे टीचिंग एंड एनालिटिक्स ज़्यादा होती है और दुनिया में इसकी ज़रूरत है। आपको इस बात के लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा मुझे इतनी हिकमत दे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मैं इसको बहुत ज़्यादा मीडिया के वसीले से आगे पहुंचा सकूं। पूरी वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम बना हुआ है, लोगों का ये क्या हो रहा है। जुड़िए, आगे चलते हैं। तीसरा जो है इसका, इन योर बॉडी, इसी मत्ती की रसूल की इंजील उसका 4 बाब 4 आयत में लिखा है, शैतान जो है ये इवन खुदा के लोगों पर भी असर रखता है। आप सोच नहीं सकते, उनके जिस्म में काम कर सकता है। आप गैर ज़बानें बोलते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा के बंदे हैं, पाक हैं, ठीक चल रहे हैं, लेकिन आपकी टांग के अंदर कोई जादूगर पुराना बैठा हुआ है, कुत्ता आपके। ये क्या है? ये तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। आपने देखा क्या है, आज खुदा का बहुत बड़ा खादम टीबी जोशुआ चला, उसके पास ये खास गिफ्ट था और उसकी जमात के पास भी है, उसके पास ये अनाइंटिंग है, जो जिस्म में छुपे हुए बदलुए होते हैं, इवन ईमानदारों में, पादरियों में, खुदा के खादमों में, वो दर 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 मैनिफेस्ट कर जाती हैं। आप हैरान होंगे, वो खुदा के बंदे होते हैं, और खुदा के बंदे किन किन रंगों से काम करते हैं उनको पता ही नहीं होता, और उनको पता ही नहीं होता कि पीछे से पावर कौन सी आ रही है। इसलिए जब जिस्म में आपको पाक होना और कलाम के मुताबिक उन ख्वाहिशात पर रूल कुद्स के वसीला से गालिब आना, कलाम के वसीला से गालिब आना, यस्सु के लहू से गालिब आना, यस्सु के नाम से गालिब आना, यह बड़ा ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि आप रूहों के आलम में जब आप समझना शुरू करेंगे तो ये शैतानी ताकतें, मैंने बहुत पहले एक मिसाल आपको बताई थी, मेरे साथ ये हुआ था। मेरे बाप दादा जो थे, मैं उसको लंबा नहीं करना चाहता, मेरी टांग में शाटका मेरे बाप दादा को भी होती थी। मैं जब रोज़े रखने लगा, दुआ करने लगा, मैं न्यान बुरी में बड़ी निकालता था। एक दिन मैं जा रहा, मेरी जब भी रोज़े, इतनी मेरी यहाँ से नीचे तक दर्द होती, मैं समझा कमज़ोर, रोज़े बहुत रखता हूँ, कमज़ोर था, जवान था, तो मैं नहीं चलता जाती। एक दिन मैं कहा खुदा ये अच्छा, मेरा शुरू से स्टाइल है ये, मैं खुदा से बातें करता हूँ। मैं कहा खुदा बात अच्छा दूसरों का करता है, मेरे साथ इतनी बुरी होती है, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ, ये शाइट का पेन कहते हैं, ऊपर से नहीं। मैं समझा कि कोई बड्डी हड्डी उड्डी का कोई, माँ बाप से मिली है, ख़ानदानी लान, पता नहीं क्या क्या सुनते थे। मैं आज तक मुझे जगह याद है, मैं उसको GOR कहते हैं, ये मजाक, चूँकि हम वहाँ रहते थे, रास्ते में जा रहा था मैं सड़क पे, मैं वहीं खड़ा, मैं कहा खुदा ये क्या है? खुदा ने कहा तुझे नहीं पता शैतान बैठा। मैं तो और रोने लग गया, किसी ने मुझे बताया ही नहीं था। मैं क्या लोगों को कहूँगा, लोग कहे प्रोफेसर शैतान आ गया। मैं तो उस वक्त के भाई तो समझते नहीं थे। मुझे खुदा ने कहा ये वो बैठा। मैंने कहा वो क्या बैठा? मैं तेरा बंदा, मेरे ऊपर पाक रू, मैं बदलुआ निकालता हूँ, मैं मोजे होते हैं मेरे वसीले, इतना काम होता है, और मेरे बदले में बैठा हुआ है। मुझे खुदा ने जब कहा, मैं वहीं खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे अपने इख्तियार का पता लग चुका था। मैंने खड़े हो गया, लानती मारा, छोड़ मेरी टांग को, निकल जाए इस बदन में से। वो दिन जाए 40-45 साल हो गया, वो दर्द मुझे कभी दोबारा नहीं हुई। अब आपको पता लग गया, मेरे पास तजर्बे हैं कलाम के, मेरे पास बाइबल का तजर्बा है, मुझे खुदा ने डायरेक्ट तजर्बे से गुजारा है, और मुझे शर्म नहीं आती जब मैं बताता हूँ। आप हैरान हो गए, एक शक की रूह मेरे अंदर नहीं थी वो, लेकिन वो मेरे माइंड के थ्रू मुझ पर अटैक करती थी, ताकि आपको आज समझ आ जाए। मैं अपने तजर्बे, किसी का तजर्बा तो गुस्सा कर जाता, मनोरंजन कहता है, मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। काफ़ी देर ये मैं लैंप फेलोशिप शुरू हो चुकी थी, मैं बड़ी दुआ करता था, बड़े मौजे होते काम। जब मैं वापस जाता मुझे शक पड़ जाता। मैंने कहा ऐसे ही हो गया, मैं पढ़ा लिखा भी था, मैं नफसियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर हो गया, वैसे ही मौज पर हुआ है कि नहीं, एम गैर ज़बाना बोले। हालांकि पाक जब तुस्ने होते थे, मौजे होते थे मेरे वसीले, और बाद में मेरा माइंड ऐसे काम करना शुरू कर देता था, और मैं परेशान हो जाता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मैं क्या, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, इतना बड़ा खादम, इतना इस्तेमाल हो रहा है, और ये क्या है। और एक दिन आंटी जोसेफिन हमारी होती थी, खुदा की बहुत बड़ी, बहुत उसकी अप्रोच थी, वो रूहानी, उसका ये खास फजल था।
मैंने आंटी जोसेफिन को उसको नहीं मैंने बताया। तो मैंने कहा आंटी ज़रा मेरे लिए दुआ करो, मेरे ना मुझे ये नहीं मैंने बताया मुझे ये है, वैसे मैंने तो किसी और चीज़ के लिए दुआ करेगा। जैसे मैंने दुआ कर, आंटी जोसेफिन बड़ी सीधी सादी थी और वो सीधी सीधी मल्टीविटामिन दे देती थी। साथ ही कहती है ओए खुदा दे बंदे जी मैं छुप के बैठा है, तुसी हुंदे तुसी कहना हाँ साढ़े तो लीडर जी बदरू है। अरे भाई मेरे में बदरू नहीं थे, मेरे पाक था, मैंने जात याद था, खुदा मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन मेरे वो मुझे इन्फ्लुएंस करती थी बाहर से, वो मुझे बाहर से शक में डाल देती थी, मेरे माइंड को इन्फ्लुएंस करती थी और वो मुझे शक डाल देती थी खुदा के कामों पे। हालांकि हुआ काम हुए होते थे, जब मैं मसा में होता फिर नहीं मुझे शक आता। जैसे मैं बाहर जाता तो वो मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते। आपको पता होना चाहिए माइंड को जंग करना, जिस्म में जंग करना। यकीन जाने जैसी आंटी ने कहा ना निकल यीशु का नाम है, तो ये खुदा का इतना बड़ा खादिम, उनका मैं उस्ताद था, उनका मैं लीडर था, वो मुझे रूहानी तौर पे बाप मानते थे सारे। उसे कहा, बाद में मुझे कहती है सुशील अलेक्जेंडर बुरा तो नहीं मनाएगा। मैं कहा है क्या माँ जी? कहती जब मैं दुआ कर तेरे में से धुआं सा निकल के गया है, वो तेरा उसको नजर आ जाता था। मुझे कोई शर्म नहीं आती बताते हुए चीज़ों को, क्योंकि मैंने खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरे पास गहरा रूहानी तजर्बा है और मैं आज़ाद हो गया उसके बाद। और उसके बाद मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर से कोई ऐसे कहकर जैसे कोई चीज़ निकली है। और आप खुदा के बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन हर बार डरते नहीं रहना। अगर ज़िंदगी पाक है, कलाम पर सही चलता, अगर जंग में से गुजरे हो, भाई ये की हुंदा की होन की डे आया, मैं ना बनन की डे आया। मुझे पता है ये लोगों का प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, बड़े बड़े खादमों का प्रॉब्लम है। दाऊद का प्रॉब्लम था, वो सेक्स से अफेक्ट हो जाता था और वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। ये गंदी रूह उसका पीछा करती थी, नापाकी की रूह होती है। आप बाइबल में पढ़े, यहूदा इस्करियोती को क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी होती है जो साइकोलॉजिकली होती है कि उन्हें चोरी तो बगैर नहीं रहना, लेकिन उसको क्लेप्टोमेनिया सिर्फ नहीं था, उसको बकायदा शैतान उसको गुमराह करता था ताकि चोरी करे। और फिर बाद में उसमें समा गया था जब उसने यीशु का पूरी तरह इनकार कर दिया, उसको सलीब चढ़ाने लगा, बेच दिया। याद रखे वो रसूल था, वो खुदा का चुना हुआ था, वो बदरूहें निकालता था। बाद लोग कहेंगे जी खुदा के बंदे में कैसे हो सकता। आज मैं ज़रा गहरी तारीफ मुझे नहीं पता क्यों आ गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर किसी को डरना नहीं है आपने। मैं डराने के लिए नहीं दे रहा, मैं सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ। आप गालिब आओ, आप गालिब आ सकते हो। और याद रखें कि तीसरी बात आपका साथ जो हमला करता है, मैथ्यू 10:36 आयत। एक और फिर चौथी बात, पहले आपकी रूह में करता है, फिर माइंड में, जान में करता है, फिर आपके बॉडी में जंग होती है, फिर इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स। मत्ती की इंजील उसका 10:36 आयत। आप सब इस आयत से वाकिफ हैं, आपने बहुत दफ़ा ये सुनी होगी। खुदाम यीशु मसीह ने यह कहा था 10 बाब उसकी 36 आयत में, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। क्यों होंगे? अगर घर में 3 बातें होंगी। पहली बात, अगर सारे रूहानी नहीं हैं तो वो समझदार नहीं है, वाइज नहीं है, तजर्बाकार नहीं है, तो आपस में लड़ते रहेंगे। रूहानी हो के भी, मोजे भी करने के, दुआमा भी करने के, सामने लड़ाई रहेगी। और शैतान उनके फैमिली के अंदर तफरके और लड़ाइयाँ और झगड़े डालने के लिए मुख्तलिफ काम करवाएगा और वह लड़ाइयाँ सिर पड़वा देगा और बहुत कुछ करता है। और आपको पता नहीं लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। शैतान खुदा के बंदे के अंदर वो रहता नहीं। अभी बताऊंगा 2 मिनट में, 2 दफ़ा पहले भी बताया है। खुदा के बंदे और बंदियों याद रखो, आम लोग आपको ये बातें नहीं बताएंगे। फिर आप कहते हैं फलाना खादमा पता कोई आज डेग पे है, फलाने ने यहाँ काटता, फलाना पैसा खा गया। वो बदरूहें होते हैं, शैतान उनको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस होता है बाहर से, असर होता है, अंदर नहीं आता। जब वो कबूल कर लेता है फिर वो उसमें विजिट करता है, उसको हम ऑब्सेशन अंग्रेजी में कहते हैं। वो साया करता है, आता है, काम करा के चला जाता है। फिर अगर वो लगातार गुनाह में चलते रहें, बदकारी में, चोरी में, किसी भी गुनाह में, तो वो उनके अंदर रहना शुरू करता है, पोसेशन हो जाता है, कब्जा हो जाता है, वो बाउंडेज में चला जाता है और उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा। आपके रूह जान बदन पर, जैसे मैंने बताया, अब एक जंग होती है और ये फैमिली में भी जंग होती है। और फैमिली में जंग ये नहीं सिर्फ होती, फैमिली में अगर सारे एक लायक फिर भी हो सकती है। अगर सारे समझदार हैं, उनका माइंड चेंज हुआ है, सही समझते अपनी अपनी पोजीशन को, तो फिर लड़ाइयाँ नहीं होगी, बदतमीजी नहीं होगी, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, मियाँ बीवी के, माँ बाप के, बहनों भाइयों के लड़ाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ उनको विजडम और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो तोड़ देता है, वो परेशान कर देता है। और दाऊद के साथ भी ऐसा, उसका पूरा घर बर्बाद हो गया था। आपको पता है कि
दाऊद बादशाह था लेकिन उसका घर बर्बाद हुआ, उसका बेटा उसकी बेटी से कर रहा, अपनी बहन से ही शादी कर रहा, बदकारी कर रहा उसके साथ। तो किसकी माएँ फर्क थी, बाप एक ही था, एक ही बाप के दोनों बहन भाई थे। वो उसको भाई कह रही थी। आप ऐसे फिर होता है, आप सोच नहीं सकते क्या क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े कत्लो गारत, ये वो सारा कुछ होता है। और ये खुदा के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात, दूसरों को तो होना ही है, वो तो हैं ही उन्हीं के, इन्होंने तौबा नहीं कि उनके तो होना है। फिर जादूगरी के वसीला से भी शैतान आता है, कई दफ़ा जादूगरों के वसीले से वो आपके फैमिली को तोड़ने के लिए अटैक करता है। याद रखें कि आज मैं बता रहा हूँ, जंग जो रूहानी जंग है ये बहुत रूह में होती है, जान में होती है, बदन में होती है। फैमिली और फ्रेंड्स जो मीडिएट होते हैं, करीब होते हैं, उनमें करा देता है, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम करना तो उनको तोड़ देगा, उनको रहने नहीं देगा इकट्ठा, क्योंकि ये जंग होती है और हमने इस पर गालिब आना है। आगे चलते हैं, अभी मैं सिर्फ जंग बता रहा हूँ, मैं इसका हालात जल्दी से बताना चाहता हूँ। आगे एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स, अगर आप रसूलों के माल उसका 2 बाब उसकी 22 और 23 पढ़े तो पतरस ने एक खास बात कही थी। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब जो आपके कबीले के, आपके हाउस होल्ड के होते हैं, रिश्तेदार दूर के, नज़दीक के तो होते ही हैं ना, जो दूर के होते हैं, उनके जरिए से भी काम करता है और उसको पता होता है कि इसको बर्बाद कैसे करना है, और उसको सही सारे, उसको बहुत तजर्बाकार है वो झूठा, है वो मकार, है वो कमज़ोर, है वो हारा हुआ और उसकी कोई ताकत नहीं है यीशु के नाम के सामने, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी और हमारी बेसमझी के सबब से वो फ़ायदा उठाता है। इवन यीशु के खिलाफ भी उसने ऐसे किया था। आइए ज़रा एक आयत पढ़ते हैं, रसूलों के माल उसका 2 बाब, ये 5वां फील्ड है, 22 और 23 आयत। यहाँ लिखा है, पतरस बोलता है, चुनाचे तुम आप ही जानते हो जब वो खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम और इब्ने साबिक़ के माफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। और 22 आयत में लिखा, आए इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ। साबित भी हो गया, लेकिन वो अपनों में आया, उसके अपनों ने ना पहचाना, उसके अपने इलाके के नासत के लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने पहचाना, मजहबी लोगों ने पहचाना, यहूदियों ने, उसके अपने कबीले ने ना पहचाना और उसने उनका रद्द कर दिया, यीशु को रद्द कर दिया उन्होंने, उनको पता ही नहीं था, और फैमिली को उसके खिलाफ कर दिया यीशु के। और आपको ये पता होना चाहिए कि इससे भी आपने बचना है। इसके बाद आप हैरान हो जाएंगे, छठी बात, छठा मैदान क्या होता है, इन योर फेलोशिप, चर्च और मिनिस्ट्री। अगर आप अपनी कलीसिया को मैच्योर नहीं करेंगे, अगर आपके घर वाले आपके साथ वाले मैच्योर नहीं होंगे, तो जंग के लिए उसके पास मैदान होता है और वो आपका बेड़ा तबाह करने के लिए काम करता रहता है, और वो आपको तबाह करने के लिए आपके ख़ानदान को और आपको, और फिर उसके बाद आपकी कलीसिया पर भी हमला करता है। कलीसिया के अंदर आ जाता है, कलीसिया के अंदर आ जाता है भेड़िया, और वो भेड़िया जो है वो ऐसी शक्ल भी ले सकता है, वो भेड़ की शक्ल भी ले सकता है, और वो किसी बहन भाई बेटे बेई किसी को इस्तेमाल कर सकता है, और एक छोटी सी बात से वो एक बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ों में आपको डाल सकता है, आपको खिदमत से बाहर निकाल सकता है, आपको आपकी जो खुदा का प्रोग्राम उससे बाहर निकाल के बर्बाद कर सकता है आपको। और ये करता है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, और इतना हो रहा है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा कि मेरा टाइम कम है, मैं आपको आज टीचिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा इनको गहरी टीचिंग दो, ताकि हमने अब शैतान के खिलाफ आज खड़े होना है। आपने आज अपनी ज़िंदगी से उसको निकालना है। आज हमने रूहुल कुद्दुस को मौका देना है कि खुदा अपने एंजल्स के साथ यहाँ मौजूद है, और ज़्यादा अभी देखेंगे एंजल्स का मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगी जब मैं एंड पे दुआ करूँगा, जब हम सारे दुआ करेंगे, फरिश्ते हरकत में आ जाएंगे, और आप देखेंगे कि खुदा का रूह जो है और यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को ज़ाहिर करना शुरू कर देगा। तैयार हो जाइए। इसलिए याद रखिए, आइंदा के लिए जितने लोग बाहर के शहर से हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन वो याद रखिए कि अब हमें पाबंदी है कि 9 बजे मीटिंग ख़त्म करनी है। उसके बाद आप कलाम को खो देंगे, आप बरकतों को खो देंगे, आप मसा को खो देंगे, आप बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए अगर आपने आना है तो एक इरादा करें कि आपने 6 बजे यहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि मैं और जल्दी ले लिया करूँगा मीटिंग, क्योंकि मुझे पता नहीं था किस खुदा की वेव किस तरह आ जाती है। अब टीचिंग एनाउंसिंग आ रही है मुझ पर, और मुझे खुदा ने बताया है आज। याद रखें, इसके लिए अगर आपने सीखना है तो आप, छठी बात, यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब 1 आयत, याद रखें कि लोग रूह का दावा करेंगे, और उस वक्त भी करते थे। वो कहता है, ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो। यूहन्ना का रसूल का पहला खत
और उसके 4 बाप आए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, क्योंकि रूहों को जमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। ये कब करता है? ये एक कलीसिया के अंदर कर देगा, झूठी रूह आ जाएगी। मैंने खुद कलीसियाओं को पूरों को बदरूहों के हाथ में देखा। मैं वाक्य नहीं बताऊंगा, वक्त शॉर्ट है। एक शहर में मैं गया और उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं आपको तो यहाँ क्या हुआ था? वो सारों को बदरूहें, उसमें आगे लश्कर आ गया, क्योंकि उनके बाप दादा में ये था, और वो सारे गैर ज़बानें बोलने दुआएं करने वाले थे। और वो एक बच्चे को कह ले कि इसमें यस्सु आ गया है, इसमें यस्सु आ गया है, तो यस्सु कहता है तुसी सारे रोज़ा रख लो, आज शाम में हलवा खुआओ। हाय मेरा यस्सु, बड़ा लीडर आया, चंगा भला जाओ, उन्हें चौक के कुड़ी चुमी जाए, हाय मेरा यस्सु, हाय मेरा, ओ यस्सु से। और फिर एक खादम को खुदा ने किसी मुल्क से, शहर से भेजा, और उसे देखकर सारों में बदरूहें हाजिर हो गई, और सारे के सारी तजर्बाकार खादम था, नाम नहीं बताया करता मैं, वो अब दुनिया में नहीं है। मेरे पास वाक़यात है सच्चे, मुझे पता है कि ये काम कैसे करते हैं शैतान, क्योंकि खुदा ने इसके लिए ख़ास मुझ पर रहम किया हुआ। और मैं एक किताब भी लिखना चाहता हूँ ताकि लोगों की मदद हो जाए। आपको बहुत झूठे नबी याद है, भेड़ियों का लिबास, और पता नहीं लगता है लिबास भेड़ का पहना होता तो भेड़िए होते हैं, और ऐसे ऐसे काम दिखाते हैं, और किसी बंदी को भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको मुताद होना होता है कि आपने मिनिस्ट्री या किसी काम में भी आगे। मैथ्यू 7:15 में आप सब जानते हैं, मैं दोबारा उसको पढ़ देता हूँ। मत्ती रसूल की इंजील उसका 7:15 में यीशु ने क्या कहा था? झूठे नबियों से क्या करो? खबरदार रहो, और लड़ना नहीं, उनके हम दुश्मन नहीं हैं, हमें तरफ से क्या कर, हम सारी दुनिया के झूठे नबियों को तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन क्या करो? यीशु ने कहा झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के वेश में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कैसे उनको पहचानना है? मौजज़ों से। कैसे पहचानना बताओ मुझे? मौजज़ों से पहचानना है कि उनके फल से पहचानना है, रूह के फल से, उनकी ज़िंदगी से, उनके करैक्टर से, उनकी बातों से, उनके डीलिंग से, उनकी कलाम की टीचिंग से। शैतान जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हमला करता है। आज वक्त नहीं है ये पूरी आपको मैं बता दूं। आखिरी में करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद हम बहुत जल्दी आगे दाखिल होने वाले हैं अगले हिस्से में। इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यूनिवर्स चर्च ऑन अर्थ, 24 बाब में यीशु मसीह ने अपनी आमद के से कहा था 2000 साल हो गए ये सब कुछ हो रहा है, और अब ज़्यादा होता जा रहा है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब, पूरी दुनिया की कलीसिया में यह हो रहा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हो रहा है। बदकारी की तालीम में बहुत दफ़ा बता चुका, चर्च के अंदर आ गई है। वो अपने आप को चर्च कहते हैं, वो शैतान के बड़े बड़े जो लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता, आप यूट्यूब पर जाके सुन सकते हो। वो बदकारी को जायज़ दे रहे हैं, वो मटीरियलिज्म को जायज़ दे रहे हैं, पैसे की तरह बातें आयतें बाइबल की इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया को दुनियादार बना दिया है, मिशनरी स्पिरिट से निकाल दिया है, पकीज़गी से निकाल दिया है, और लोग जो है वो सिर्फ पैसा पैसा, शफा मोजा इस पर ही लग गए हैं। शफा और मोजा यीशु भी देता है, उसके लिए आज हम जमा हुए हैं, वो करेगा, मोजे करता रहा यहाँ पर, लेकिन हमारा सेंटर यीशु मसीह है। हमारा सेंटर ये ने लिखा हुआ है आखिरी ज़माने में क्या होगा। 24 बाब में जब यीशु मसीह ने अपनी आमद के मतलब कहा तो वहाँ पर 5 आयत और 11 आयत मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। आपको पता है इस वक्त बहुत से झूठे मसीह दुनिया में उठ खड़े हुए हैं, और सारी हिस्ट्री में आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह ने 11 आयत में कहा, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये 7वां फील्ड है जिसमें शैतान काम करता है। मैं जल्दी से जो लोग लेट आए हैं उनके लिए दोहरा देता हूँ, 7 डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पर शैतान खुदा के लोगों में भी और दूसरे लोगों में भी काम करता है। दूसरे लोग, मैंने शुरू में कहा, पूरे के पूरे शैतान के अंदर हैं, वो शरीर के कब्जा में पड़े हुए हैं, वो गैर निजात याफ्ता, वो शैतान की बादशाही के फरजांद हैं, वो तारीकी के फरजांद हैं, वो इब्लीस के बेटे बेटियां हैं। लेकिन जब आप तौबा कर लेते हैं, आपका खानदान बदल जाता है। जितने ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। आप जब खुदा के बन गए तो फिर आप खुदा की फौज में हैं। लेकिन क्या शैतान मुकाबला नहीं करता? करता है, हमला करेगा, मुकाबला रहेगा। 7 फील्ड में मुकाबला हो रहा है। आपने देखना है कि आप कहाँ खड़े हो, आप किन के साथ खड़े हो, आप किस तरह से ये करते हो। इसलिए याद रहे कि जैसे आप ये करेंगे
तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करेगा। आज अगर आपने तौबा नहीं की, तौबा कर लीजिए। अगर आपकी जंग चल रही है, रूह में जंग करता है, मैंने बताया, फिर माइंड में, जान में जंग करता है, फिर बदन में जंग करता है, और कभी कभी आपको पता नहीं लगता कि आप जंग में हैं। और फिर मैंने बताया फैमिली के वसीला से, फिर मैंने कहा एक्सटेंडेड फैमिली के वसीला से, 5वां। छठा मैंने बताया चर्च के अंदर, फेलोशिप के अंदर। गैर ज़माने बोलते बोलते झूठी नबूते, यहाँ पाकिस्तान में कई ग्रुप ऐसे पैदा हुए और वह फिर झूठी नबूते करने लगे, और फिर इब्लीस की ताकत, क्योंकि उनका कोई मेंटर नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई गहरी टीचिंग वाला बंदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की टीचिंग्स नहीं सीखी थी, और सीख कर भी बल्कि वो उल्टा उनके ऊपर असर हो गया। इसलिए याद रखें, कभी कभी आपके अंदर आता पावर आ जाए, मैं 40 दिन रोजे ठहर जाऊंगा, 20 दिन ठहर जाऊंगा, 15 दिन में 7 दिन का रोजा रखना, 7 दिन खाना, पावर ला के मैं फलाने ना बहुत मोजे करने ने। आपको पता नहीं कि पावर फिर आएगी कहाँ से। आपकी नीयत क्या है, आपकी टेंशन्स क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आपका रुझान क्या है, आपका मकसद क्या है, ताकि पैसा आ जाए, ताकि मेरा भी बल्ले बल्ले हो जाए। और बदरूहें आपको गाइड करके खुद ही बीच में आती, खुद ही निकलती हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि रूहानी आलम को बहुत कम लोग समझते हैं। कलाम वो यही देंगे कि कलाम तो बाइबल ही सुनानी है ना, कोई और तो नहीं सुनाना। कलाम तो यही देना है, तौबा करो, यही बताना है बाइबल से बपतिस्मा लो, यही बताना है कि रूल कुदस ले लो, गैर ज़माना होंगे, यही बताना है कि भाई यस्सु आने वाला है, यही बताना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। यही लिखा कि खुदा बड़े बड़े मौजे करता है, यस्सु का नाम में कुदरत है, ये लिखा हुआ है। टीचिंग और बहरा तौर पर वैसे ही लगेगी, लेकिन आपको मैंने बताया था एक दफ़ा कि रूह गलत हो सकती है और तालीम सही दे रहे हैं। कई दफ़ा रूह गलत ठीक होती है और तालीम गलत दे रहे होते हैं, ना तजर्बाकारी की वजह से। मैंने बताया था कई दफ़ा रूह भी सही होती है, तालीम भी सही होती है, जो सबसे बेस्ट है। और फिर मैंने बताया कई दफ़ा रूह भी गलत होती है और तालीम भी गलत होती है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका तल्लुक किसके साथ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो कुछ मैंने बताया है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। सुनिए, आप तैयार हो जाइए। आज हमने खुदावंद से ये कहा था कि तीसरे स्थान जहाँ पर खुदा रहता है उसके फरिश्ते रहते हैं और रूहानी मखलूक रहती है, और उसमें से जो फरिश्ते हैं उनके लिए कलाम में लिखा हुआ है कि वो आ सकते हैं, वो मदद करते हैं, और वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमने कहा था खुदा तेरा तीसरा आसमान से जो तेरी बादशाही के लोग हैं वो आज ज़मीन पर कई जगह आते हैं, कई दफ़ा आते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, यानी ज़हूर पजीर होते हैं, काम करते हैं, नज़र भी आ सकते हैं। होता था वर्शिपिंग एंजल किसी को नज़र आ जाए, प्रस्तुत करने वाले, किसी को लड़ने वाले फरिश्ते नज़र आ जाएं, वॉरियर एंजल नज़र आ जाएं, किसी को खुदा दिखाए मिनिस्टरिंग एंजल तुम्हारी मदद खिदमत गुजार रहे हैं। और किसी के साथ आप हैरान होंगे कि कई तरीक़ों से टुडे थर्ड हेवन प्लस हिज पावर, उसकी कुदरत फिर जाहिर होती है, मैनिफेस्टेड ऑन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर वो जाहिर करता है। और अगले 15-20 मिनट जो हमारे पास उसमें हमने यही करना है, उसमें हमने शैतान को शिकस्त देनी है। याद रखना है जीसस इस ज़मीन पर नज़र आ सकते हैं, लामहदूद हैं। अगर खुदा को देखना ये नज़र आएंगे। होली स्पिरिट करता है, यस्सु और पाक रूह आते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं गॉड ऑलमाइटी को, बाप को। वो खुदा भी यहाँ होता है, क्योंकि लेते आते नहीं आते, मैंने कई दफ़ा बताया, एक ही जगह बाप बेटा। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन होती है ज़मीन पर, खुदा की मैनिफेस्टेशन बहुत हाई लेवल की है। वो मैं आज टीचिंग नहीं दे सकता, लेकिन मैं इन दोनों की आप सब समझते हैं। यस्सु की मैनिफेस्टेशन होती है और फिर वो नज़र भी आ सकता है और वो मौजे करना शुरू कर देता है, उसके नाम में मैनिफेस्टेशन कुदरत शुरू हो जाती है। और याद रखें कि आगे लिखा है कि फिर वो ज़मीन पर आता है ऑन दिस साउथ ऑन स्पेशल टाइमिंग्स, खास खास वक्तों में। और जो फरिश्ते हैं वो हवाएं बन जाते हैं, हवाएं। लिखा हुआ है, मैं अभी आपको ऐसे पढ़ाता हूँ, लिखा हुआ है कलाम के अंदर कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाते हैं। 104 ज़बूर उसकी 4 आयत, ये आखिरी कलाम का हिस्सा जो मैंने पढ़ना है, और उसके बाद हमने दुआ में जाना है बहुत जल्दी। सुनिए, उसके 104 ज़बूर की 4 है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आके शोले बनाता है। अब यहाँ पर आसमानी मखलूक़ात मिल जाती हैं, पाक रूह यस्सु काम करना शुरू कर देता है और बाप मौजूद होता है। बाप लहदा नहीं होता, क्योंकि एक ही खुदा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। याद रहे, वो काम करना शुरू करता है। एंड द एंजल्स बिकम द विंड्स एंड द अनॉइंटेड ऑफ गॉड, खुदा के ममसू जो खुदा के रूह से भरे होते हैं, ऐसे खादम और खादमाएँ जो हैं, दे बिकम फ्लेम्स ऑफ होली फायर,
वो पाक आग रखते हैं। झूठी आग भी होती है, इस पर आज मैं टीचिंग नहीं दे सकता। ओपरी आग भी होती है जज्बात की। ये ओपरी आग जो होती है वो जिस्मानी होती है, जिस्म के साथ अलग होता है, खुदा की नहीं होती। ऐसे लगता बंदा है मैं जोश कर करके तक्के दे दे बंदे डेगेगा, बड़ा मेरे ते मसा आया है। वो कुछ भी नहीं, वो जज्बात है, वो ओपरी आग है, वो रूल कुदस की आग नहीं है। ऐसे भी हो सकता है शैतान किसी बंदे में आए, जैसे कि आप यूट्यूब पर देख लेना, बुद्धिस्ट में गिरते हैं, दूसरों में गिरते हैं, गैर कौम में भी गिरने शुरू हो गए हैं और लोग गिरते हैं। शैतानी आग आती है और जिन भूत ये वो पकड़े होते हैं, उनके वसीला से लोग गिराते हैं। बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे पता कई डर जाएंगे जो छोटे बच्चे अभी नए नए मसीह में आए हैं। घबराना नहीं है, ये गहरी टीचिंग है और ये ज़रूरत है आज के ज़माने की। Becomes the winds and anointed one of God becomes flames of holy fire to show, क्या दिखाना, God's kingdom। क्या हम आखिर पे कहते हैं, हमारे बाप में आखिर पे क्या कहता है? क्योंकि बोलो मेरे साथ, क्योंकि, बोलिए क्या बोलते हैं, आखिरी जो आयत होती है, क्योंकि क्या पहली बात, किंगडम, बादशाही। क्योंकि बादशाही ऐसे बोलते हैं ना, बोलो क्योंकि, बोलो हमारे बाप का आखिरी हिस्सा, आखिरी याद बोलो, सारे बोलो। क्योंकि बादशाही नंबर 1, बादशाही किसकी है? मेरे रब के खुदावंद की। हालेलुया, वो बादशाहों का बादशाह है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, पावर, कुदरत। फिर उसकी बादशाही ज़ाहिर होती और फिर उसकी कुदरत आ जाती है रूल कुदस के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होता है? ग्लोरी। फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। खुदा का जलाल ये नहीं है कि आप सिर्फ मुआज़ा दिखा दें और बंदा बदले ही ना, या शोभदाबाजी दिखा दें और लोग आपसे इंप्रेस हो जाएं और आप समझे ये रूल कुदस काम कर रहा है। आपका माइंड, मैंने आज आपको बताया, बहुत कुछ कर सकते हैं आपकी रूह से और अपने माइंड से, मैं कई दफ़ा बताया। और आप उसको मिक्स कर रहे हैं होली स्पिरिट के साथ, इसलिए कि आपको पता नहीं है, आप मार खा लेते हैं। इसलिए मेंटर और तजर्बा का लोगों की ज़रूरत होती है। तो आइए आज खुदाम के सामने हमने एक बहुत बड़े मसा में दाखिल होना है, लेकिन मैं 4 या 5 मिनट लेना चाहता हूं जल्दी से। पहली बात, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी गहरी टीचिंग और खुदा के मसा में ऐसी ग्राउंड में जमा हुआ करें? हाथ दिखाइए मुझे। सच सच कहना, झूठ ना बोलना खुदा के जोर में। हिलाइए हाथ आपने। आप चाहते हैं ऐसा हो? हैं? मेरी बेगम ने हाथ ही खड़ा किया, मेरा ख्याल वो सुन रही है उस पर। इस पर सैल की बात नहीं है। आप नहीं चाहते? हाथ ला के जाइए खुदाओं का किया। खुदामदाद चाहते हैं अगली दफे से डबल लोग होने, मैं आपको बता दूं, हमने इंतजाम कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। और अगली दफा 90 भी डबल होनी है और अगली दफा तरीका भी फर्क होना है। हालेलुया, क्योंकि अगली दफा आप टाइम पे आ जाएंगे और आप ज्यादा बरकत पाएंगे। इस चीज सुनिए, इस मीटिंग को जारी करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है और वो होते हैं फाइनेंसेस, क्योंकि इंतजाम करना होता है, पैसा लगता है। हमें कम से कम अगर 1.5 लाख रुपया एक बंदे ने इस दफ़ा मदद की है, तो अगर इसी तरह हमें कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो एक फर्स्ट मंडे का खर्च उठा लिया करें, तो हम बड़ा इजीली लोगों को और बसें लगा के यहाँ पूरी ग्राउंड को भर सकते हैं। आप चाहते हैं ये ग्राउंड भरे? हालेलुया। तो फिर आपने क्या करना है? आपने फाइनेंशियली हमारी मदद करनी है। मैं गरीबों से नहीं कह रहा, गरीब तो बहुत देता है, मैं उनसे कह रहा हूँ जो खुदा के पैसा रखते हैं। अच्छी जब अगर बोगे तो मौजे होंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत मौजे होते हैं। आज बाई चांस मेरे पास कैश नहीं थी, पैसे नहीं थे, मैंने कहा खुदा मैं तो फर्स्ट मंडे को ज़्यादा बोलता हूँ। मैंने दुआ करनी शुरू की। मैंने कहा इस वक्त मैं मांग भी नहीं, साथ में चुप था। जब मैं चुप था तो याद रहे कि मैं खुदा से दुआ कर रहा था और दुआ करते करते एकदम से मुझे खुदा ने एक जगह से मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक जो मैं चाहता था बीज बोना दे दिया। क्योंकि मुझे जब मैं फर्स्ट मंडे को बोलता हूँ, खुदा मेरे लिए बड़े बड़े मौजे करता है, क्योंकि यहाँ खुदावंद आया होता है, यहाँ खुदावंद प्रेजेंस होती है। अभी आप 5-10 मिनट जैसे दुआ शुरू करके आप देखना हो जाना है। इसे जल्दी से कीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ हथियार उठाना शुरू कर दीजिए। आपने वो नहीं देना जो लेकर आए हैं, आपने वो देना है जो खुदावंद आपको कहता है। और अगर आज आप नहीं दे सकते तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मुझे कम से कम 100 लोग अगर मिल जाएं जो 1-1 हज़ार रुपया मंथली हमारे साथ मिट जिन्होंने की, उनको नहीं मैं कह रहा, अगर आप कर दें तो आपकी मदद से हम इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और आप देखेंगे ये ग्राउंड जब भरेगी तो उसी तरह से मसा आएगा, लोग गिरना शुरू होंगे। मसा मुझे खुदा ने बता दिया शुरू हो जाएगा।
लेकिन हमें इसके लिए तैयारी करने के लिए, इसके लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत है। सो मेहरबानी से मेरी दरख्वास्त है, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इस कमेटी को आगे चलाया जाए? कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कि कम से कम 1000, मैं तो दे रहा हूँ, मेरा पूरा फैमिली दे रहा है, हम इंडिविजुअल देते हैं। कितने लोग हैं जो हमारी मदद के लिए तैयार हैं? हाथ दिखा सकते हैं? जो 1 महीने का 1000 चंदा आपको रसीद मिलेगी इसके लिए। और आपने मेहरबानी से जल्दी से बेटे अपना हदिया उठाना शुरू करें। क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि वो अभी तक लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम 10-15 मिनट रह गया। इसी में तो मसा लाना है, बरकत लानी है। जल्दी से हदिया उठाते जाए। मैंने आपको कहा हदिया उठाना शुरू कर दीजिए। याद रखें कि आप जितनों ने ऐसा कहा है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। सिर्फ आपने अपना नंबर, अगर फ़ोन नंबर है सिर्फ फ़ोन नंबर ही लिख दें और नाम लिख दें। अगर नाम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्द जाते आप अपना सिर्फ वो लिख दीजिए। वी नीड एटलीस्ट, अगर हम 2 लाख रुपये सिर्फ फर्स्ट मंडे के लिए जमा कर सकें तो हम यहाँ ग्राउंड भर देंगे, आपको देखेंगे। और खुदा का मसा उसी तरह से बहना शुरू हो जाएगा। हमने तैयारी शुरू कर दी और खुदा ने वादा कर दिया। और खुदा मुझे इतने अजीब तरीक़ों से पिछले 3 महीनों से इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और मेरे साथ की टीम को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी से अपने हदिया देते जाइए। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें पता है कि हम बाहर से गोरे से पैसा नहीं लेते। मैं अपने पैसे से टिकट लेके जाता हूँ, फिर जो शुक्रगुजारी मिलती है उससे मेरा टिकट निकल आता है। बहुत लोग समझते हैं मैं बाहर जाता हूँ गोरा क्यों नहीं घेर के लाता। अरे भाई, जब हम देते हैं हमें बरकत मिलती है, जब गोरा देता है वो गोरे को बरकत मिलेगी, उसका अजर भी उसको मिलेगा। इसलिए हमें लोगों को देना सिखाना है। आप देना शुरू करें। आप खुदावंद के लिए दें, मेरे लिए ना दें, लैंप के लिए ना दें। आप कहें खुदावंद हम तेरे इस काम के लिए देते हैं। और इसमें जितनी रूहें बचती हैं, जितना काम होता है, उसमें आपका हिस्सा होता है। जल्दी कीजिए, हदिया उठाते जाइए। जिनको फार्म चाहिए वो अपना हाथ खड़े करते जाएं, वो आपको फार्म देते जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि जो फार्म देने वाले हैं वो इकट्ठे ना फिरें, हर जगह उनको पता होना चाहिए। दे शुड नो, डिफरेंट जगह पर खड़े होना चाहिए। अपने हाथ खड़िए। जो 1000 का जिन्होंने कहा कि हम करेंगे, खुदा आपको देगा। मैं आपको कह रहा, अगर खुदा ना दे तो आपने नहीं देना, आपको मौजे से देगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं मसा के अंदर हूँ। मैं जब कहता हूँ इसमें जो बोएंगे उनको लगातार एक बरकत जारी हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। बेटे इधर हाथ देख के नीचे भी बैठे हुए क्या कर रहे हैं? बट इज़ द अरेंजमेंट। मैंने क्या कहा था? लोग हाथ खड़ा किए हुए तो उनको कोई फार्म नहीं दिए जा रहे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हमने खुदा का भी तो असली अबर तो अभी आना है। मैंने आपको खुदा ने मुझे कहा था 3 दिन वो आता रहा, मुख्तलिफ तरीकों से नजर आता रहा। इसे जल्दी कीजिए, जल्दी ज़रा कीजिए। जो लोग हाथ खड़ा कर उनको फार्म दी, सिर्फ ऊपर फ़ोन नंबर लिख दे। अगर आपके पास पेन नहीं है किससे लेके, सिर्फ आपने फ़ोन नंबर लिख देना। हम आपको फ़ोन करेंगे, हमारे ऑफिस वाले, हमारा बंदा आपको अप्रोच करेगा और फिर आपको रसीद देगा। याद रखें, आपको रसीद दी जाएगी। मैं भी रसीद लेता हूँ, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा ऑडिट होता है। और आपके लिए बरकत करिए। मैं इस लिस्ट को जो है एक ख़ास तौर पर दुआ करना शुरू करूँगा। अपनी टीम को भी कहकर डेली जहाँ जहाँ है उस पर दुआ करना शुरू करें। खुदावंद आपके लिए नए मौजे करने वाला है, आपके वसाइल बढ़ने वाले हैं, और आप देखेंगे कि खुदावंद इस तरीके से करेगा। और अगली दफ़ा जब आप यहाँ कुदरत को देखेंगे, आप कहेंगे हाँ, इसमें तो मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि आपका हिस्सा उसमें होगा। जल्दी से फार्म दे दीजिए और हदिया उठाना शुरू कीजिए। जल्दी कीजिए। जैसे हदिया उठाया जाए मुझे बता दीजिए। आसफ आप जल्दी से आ जाइए। आइए हम खुदाम की शुक्र, जितने हदिया डाल लिया है, फार्म ले लिया है, आप सिर्फ अपना फ़ोन नंबर, अगर आपको नाम नहीं लिखना आता, सिर्फ या किसी की मदद ले लेना। बाद में 2 मिनट में जाते जाते ऑफिस में दे देना। हम आपको खुद अप्रोच करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे पूरा महीना, ताकि खुदा आपका मोजज़ा करे। खुदा आपको वो दे जो आपके पास नहीं है। इसलिए हम जिनको खुदा कहता है, आप देख के देखें, आप अपने वादों को, अपनी मन्नतों को पूरा करके देखें, खुदा आपकी ज़िंदगी में मोजज़े करेगा। और मैं ऐसे नहीं कहा करता, क्योंकि मैंने 3 दिन हो गया मेरी बात होते, 3 दिन मेरी खुदा के साथ बात होगी, बल्कि हफ्ता 1.5 हो गया। खुदा ने मोजज़े करने शुरू कर दिए। खुदा ने लोगों के लिए आसमान खोलना शुरू कर दिया। मुझे बहुत लोग गवाहियाँ दे रहे हैं। कल एक बहन आई, उसने मुझे कहा कि मैंने खुदा के लिए 10,000 का वादा किया था 20 साल पहले, और मैंने नहीं दिया, और मेरा सब घर भी बिक गया, उजड़ गई। वो मुझे बता रही थी। किसी वक्त फिर वक्त होगा तो फिर उसके भाई दिलवाएंगे। वो कह रही मैं परेशान होगी। फिर मैं रोई। मैंने तो 10,000 लैंप के लिए खुदा से वादा किया था। कहती खुदा ने मुझे याद कराया। फिर खुदा ने उसे 1.5 लाख की नौकरी दी, और उसमें से 50,000 का काम उसे करके पहले आके 10,000 जमा करवाए। ये खुदा ने उससे काम किया था। और अब मैंने कहा तेरा घर भी वापस हो जाएगा। खुदा तुझे सब कुछ बात कर देगा, और खुदा तुझे फिर से उठा खड़ा करेगा, और खुदा तेरे लिए बहुत बड़े बड़े मोज़े करेगा। इसलिए याद रहे कि हमने पैसों के लिए, मोज़ों के लिए खुदा का चंदा नहीं देना। मैं
इसलिए चंदा नहीं डालता कि मैंने खुदा मोजे दबे। मैं इसलिए करता हूँ, मैं यीशु को प्यार करता हूँ। यीशु आने वाला है, हमने तैयार होना है। जो कुछ हम उसके नाम से कुर्बानियाँ करेंगे, आसमान पर उसका अजर मिलेगा। हालेलुया। और खुदा इस दुनिया में भी हमें बरकत देगा, लेकिन अगर इस दुनिया में बरकत ना भी मिले तो हमें अब्दी अजर मिलेगा आसमान पर। और जितनी रूहें बचेंगी, जितना काम होगा, जितनी नंटिंग आएगी, जितने पाक के इसमें होते हैं, वो याद रखिए। मुझे जल्दी से बता दीजिए पर सब आपको दूसरी ड्यूटी करें, लोगों को देखें। जैसे हदिया हो जाता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग खड़े हों, हमारे पास टाइम का। मेरा हदिया भी ले लीजिए। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना। अगर आपने हदिया डाल लिया, आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, हालेलुया का कोर्स शुरू कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे आप हदिया डाल लेंगे, आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। पाँव पर खड़े। आज हमारी टाइट पोजीशन है, हमें पूरे टाइम पर खत्म करना है। अगर आपने हदिया डाल लिया, अपने पाँव पर खड़े। अगर आपने स्टेप दे दी है, खादिमों से दरखास्त है वो स्टेज पर मेरे पास आ जाए। जितने भी खादिम पीछे बैठे हैं, जल्दी से आगे आ जाए। सामने वाले जितने खादिम हैं जो ऊपर आ सकते हैं, वो सारे ऊपर आ जाए। जल्दी से आ जाइए। थैंक यू जीसस। अपनी लाइनों में हो जाइए, खड़े हो जाइए जिन्होंने हदिया डाल ली। इधर से हदिया, प्लीज उन्होंने हदिया नहीं डाला, हदिया डलवाओ जल्दी कर। आगे आते जाए, आगे आते एक बहुत बड़ी आग आने वाली है। आंखें बंद करके दुआ करना शुरू कर दिया। जल्दी से हदिया डाल के आगे आ जाए। याद रहे, खुदा ने मुझे खादमों आप आगे आए, जितने भी एल्डर हैं या किसी भी चर्च के आगे आ जाए, क्योंकि खुदा का जलाल बड़े जोर के साथ आने वाला है। खुदा ने मुझे कहा था, और ये शुरू हो गया। आइए गीत गाते गाते पुरुषों वाले भी आगे आ जाए, पुरुषों वाले भी जल्दी से आगे आ जाए। जो आगे आंखें बंद करके दुआ करना शुरू किया, खादमों से तो खास सब आगे आ जाए। किसी जगह पे खादम बैठे हैं, वो आगे आ जाए। बहुत से लोगों को भी नजर आने शुरू हो गए हैं। आगे आ जाइए, घुटनों का बल हो जाइए, रोना शुरू कर दिया। खुदा मैंने आज तुझे मिल के जाना है, तेरे से ये 15-20 मिनट में आपने देखना क्या कुछ हो जाता। खुदा ने मुझे कहा था, और खुदा जो मुझे कहता है वो उसको प्रूव किया करता है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। मैं देख रहा एक तख्त उतरा है बहुत बड़ा, मैंने कभी ऐसा तख्त नहीं देखा। खुदा का आसमान नीचे आ रहा है। बाइबल के मुताबिक रूहानी आलम में खुदा इस काम को करता है, उसका तख्त मूव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह को देख रहा हूँ कि वो पहली दफा मैं देख रहा हूँ। मैं बाप को नहीं देख सकता, बड़ा नूर है बड़े तख्त में, और यीशु मसीह खड़े हैं दाएं तरफ, और उसके चारों तरफ धुने की धुनक है, और खुदा की आग ही आग आ रही है। दुआ कीजिए मेरे बहनों भाइयों जिन्होंने कभी तौबा नहीं की, मेरी आवाज को सुने, मेरी आवाज ऊपर रखे ताकि लोगों को मेरी आवाज सुनी जाए। मेरी आवाज साउंड वाले ऊपर रखे ताकि लोगों को सुनी जाए, क्योंकि खुदा काम कर रहा है। जो कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ, याद रखें, मौत से होने शुरू हो गए हैं। बोल तक मांगिए, खुदा आज मेरी रूह से, मेरी जान से, मेरे बदन से आए शैतान, आए बीमारियों, आए मुसीबतों, आए लानतों, मेरा यीशु मुझे छुड़ाने के लिए उतर आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बोलिए। गैर ज़बानें आ रही हैं लोगों को, तरह तरह की ज़बानें आ रही हैं। अगर आपने कभी नहीं बोली तो आज बोलिए। खादमो आप भी अपने आप में आज़ाद हो जाइए आज, क्योंकि एक आपके वसीला से एक बड़ा इख्तियार खुदा के बेटे बेटियों आपके शोले बन जाएंगे आप अभी 10 मिनटों में, क्योंकि खुदा ने कहा था फरिश्ते आएंगे, हवा की तरह आएंगे। जैसे हवा चलती है, अब जोरदार एक सन्नाटा सा हो रहा है। रबा का शिकाता मारा रबा का है या कता बारा का नामा का शिकाता बारा रबा रा 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 रोइए। खुदा मैंने तेरा पीछा ना तुझे देख के जाना, मैंने तुझे चूम के जाना, मैंने तेरा इंतजार करके जाना। वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, मौत से तो हो ही रहे हैं, वो तो होंगे ही होंगे। लोग मौत से बहुत चाहते हैं, यीशु को नहीं चाहते, पाक रूह को नहीं चाहते, खुदा बाप को नहीं चाहते। मैं आपको उसमें लेके जा रहा हूँ। खुदा ने मुझे ये गाइड किया है। रबा का शिकाता मरा संदाला रबा कोड़ा यारा रबा। खुदा ने बीज बोए हैं, गुर्बत में भी वादे किए हैं। यीशु जी आप यहाँ पर खड़े हैं ना, तो आप इनके पैसों के भी मोल से कर दें, इनके कारोबार के मोल से कर दें। यीशु जी, यीशु जी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आप मेरी दुआ को सुनते हैं। जब मैं आपके लहू के वसीला से आता हूँ, हम सबकी दुआ को सुनते हैं। खादमो आप ही रो, खुदा को कहो खुदा आज शहर पर रहम कर दे, आज इन लोगों पर रहम कर दे, इनके घरों पर रहम कर दे। आसमान खुल रहा है, आसमान खुल रहा है ऊपर से जी भी तरह की बरकत नाज़िल। खुदा ने कहा था आसमान खुल जाएगा, आसमान खुलता चला जा रहा है। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, क्योंकि अभी आपने ले लेने हैं मौत से। ये ना इंतजार करना को हाथ रखेगा। यीशु खुद आपके दरमियान फिर रहा है, वो लामहदूद है, वो आप सबको छू रहा है, वो पाक रूह के वसीला से आपके ऊपर आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि पाक रूह आपके अंदर है। खादमो दुआ करना शुरू करो, मेरे साथ मिलकर बोलना शुरू करो कि खुदा के नाम से हालेलुया। हमारी कलीसियाओं में से, हमारे बहन भाइयों में से, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे खानदानों में से कोई जादूगर हमारे सामने नहीं ठहर सकता, क्योंकि खुदा की आग उसको जलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसलिए निकलो इनके बदलों में से, जानती हो, निकालो ये सारी बीमारियां, निकालो ये सारे जादू तवीज। हमारा यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। सब आप भी दुआ करो, क्योंकि ये वक्त दुआ का है, ये वक्त प्रस्तुत का नहीं है। कुमार वालों आप भी दुआ करो, खुदा के बंदे बंदियों आप भी दुआ करो। जितना रब यकता, खुदा ने कहा था मैं आऊँगा, विजिट करूँगा, मैं आऊँगा। हालेलुया, वो आ चुका है यहाँ पर। और जो टीवी पर भी सुनेंगे, यूट्यूब पर या फेसबुक, उनके दरमियान भी हालेलुया लहरें जा रही हैं रूह कुद्स की, और क्या चश्मे बह रहे हैं, चश्मे बह रहे हैं। मेरे मुंह में खुदा डाला चश्मे बह रहे हैं, शफा के चश्मे, मोहब्बत के चश्मे, रूह कुद्स के चश्मे, मोहब्बत के चश्मे, पाकीज़गी के चश्मे। हालेलुया, जलाल ही जलाल है, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल उसी का है। कुदरत ज़ाहिर हुआ चाहती है, हमारे बाप हमारे यीशु की कुदरत ज़ाहिर हुआ चाहती है। हाँ, पाक रूह की कुदरत ज़ाहिर हुआ चाहती है। रबा का शिकाता बारा खाना रबा का रबा का शिकाता बारा जिंदा रबा का रबा। बढ़ जाइए पाक रूह से, बोलिए गैर ज़बानी, जिन्होंने कभी नहीं बोली वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि खुदा उनके मुंह में डाल रहा है। रबा का हालेलुया, रसौलियाँ गायब हो रही हैं, टूटी हड्डियाँ जो हैं उनको खुदा जोड़ रहा है, हड्डियों के मोजे हो रहे हैं। रबा का शकाता ओ हालेलुया, खादमो आपके लिए स्पेशल आग आ रही है। ओ खुदा की खादमाओं, खुदा के बेटे बेटियों जो खिदमत करते हो, आपके लिए आग आ रही है, ताकि आपके शोले बन जाओ, आपके शोले बन जाओ आज के बाद। और पाक रूह आपके साथ होगा, और वो रूह की आग आपके आगे आगे चलेगी। और आज भी खुदा ने कहा था मैं आगे आगे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घरों के लिए दुआ करो अपने, तो वहाँ भी आग जाए, वहाँ भी लहू जाए। आपके खामद में से, आपकी बीवी में से, आपके बच्चों में से गंदी और नापाक रूहें भाग रही हैं, क्योंकि आप मांग रहे हो यीशु का लहू। दिल की बीमारियां दूर हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ। किसी का हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, उसके वाल खुल गए हैं। किसी के बदन के अंदर से बीमारियां भाग रही हैं, वो शैतान की तरह जाते हैं, सांप निकल निकल कर भाग रहे हैं, गंदी रूहें बाहर निकल निकल कर भाग रही हैं। और बहुत से लोगों को नजर आ रहा है कि खुदा का जलाल ही जलाल, आग ही आग, प्रस्तश ही प्रस्त, मौजे ही मौजे। प्यारी बहनों, ये ना सोचो तुम पे हाथ रख जाएगा, स्पेशल दुआ की जो मौजा होगा। अभी तो यीशु आया हुआ, तो उससे नहीं लेना तो और किससे लेना है? वो आप पर हाथ रख रहा है,
यीशु का हाथ ज्यादा पावरफुल है। किसी खादम या खादमा के हाथ से ज्यादा यीशु का हाथ, खुदा का हाथ है। हालेलुया। और रूल कुदस आप पर आ रहा है। खुदा के बेटे बेट कर नबूवत का मसा आ रहा है। कुदरत आ रही है। बोलो ईमान के साथ, बोलो मैं आजाद हूँ। आप ईमान से बोलो, नबूवत करो, रूह की तरीक से बोलो, जोर से बोलो, हालेलुया बोलो, नारे लगाओ जो आपको खुदा कह रहा है। गैर बने बोलो जो आपको रबा बाबा 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 का शकता बारा बाबा का शकता बारा हमारा शकता। एक बड़ी वेव आ रही है बेदारी की, खुदा कह रहा है इस मुल्क के अंदर भी आएगी और दुनिया में भी आएगी। और वो काम शुरू हो चुका है और अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, अभी तो शुरू हुआ है काम। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा के नबियों, अपने मुंह से खुदा के नाम से बोलो अच्छी अच्छी बातें जमात के लिए, कि खुदा इनको रूह राग से भर रहा है। बोलिए जो कुछ खुदा आपके मुंह में डालता है, ऊंची आवाज में बोलिए, क्योंकि आपके बोलने से आग आएगी। बोलिए आग, पाक रूह की आग। हालेलुया। खुदा की खादमाओ, आप भी बोलोगे कि आपके मुंह में खुदा का कलाम है। खुदा के बेटे बेटियां बोलो, मेरी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें, जलाल ही जलाल, कुदरत ही कुदरत। खुदा की बादशाही आ रही है मेरे घराने में, मेरी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। हमारी खिदमात में जहाँ जहाँ खुदा ने मेरे, हमारे चर्चों में, हमारी कलीसियाओं में, हालेलुया, एक बेदारी के फिर से लहर उठने वाली है बहुत बड़ी। और खुदा कह रहा है इस फर्स्ट मंडे के वसीला से एक बार फिर मैं आग लगा दूंगा, एक बार फिर मैं उसी मसा में लोगों को ले आऊंगा। और मैं यहाँ बहुत से नबियों को खड़ा करूंगा, बहुत से मबशिरों को खड़ा करूंगा, बहुत से खादमों को खड़ा करूंगा और बहुत से कलीसियों को लेकर आऊंगा और अपने जलाल को इस कदर जोर से भर दूंगा कि लोग भरते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई होती जाएगी उनकी बरकतें, नेमतें मिलती चली जाएंगी, शफाएं मिलती चली जाएंगी। आप अपनी बीमारी पर, मुसीबत पर लानत कर देखिए यीशु के नाम से। लंग्स किसी के नए हो रहे हैं, किसी के फेफड़ों का इलाज हो रहा है, खुदा उसको नए फेफड़े दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फेफड़े ठीक हो रहे हैं, गुर्दे में देख रहा ठीक हो रहे हैं। खुदा गुर्दों से भी आपको शिफा दे रहा है। सब दुआ करते जाए क्योंकि खुदा का बहुत मसा है, खुदा की बहुत आग है। हम सिर्फ 5 या 10 मिनट तक कर सकते हैं। सब बोलिए, ले लीजिए मौजज़ा कि ये खुदा मुझे, मैंने देख के लेकर जाना, तू आया हुआ तो मैं ऐसे खाली चली जाऊँ, खाली चला जाऊँ। मैंने अगले 5-7 मिनट हम दुआ करेंगे सिर्फ, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम 10 मिनट ऊपर जाएंगे। जल्दी से दुआ कीजिए, कोई खामोश ना रहे, मेरे से मेरी तरफ ना देखें, मेरी बात ना सुने। अगर खुदा मुझे नाम नहीं देता तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदा आज काम नहीं कर रहा, ये खुदा की मर्जी होती है। कभी मुझे वो नाम देता है, कभी मुझे रूह राग से भरता है, कभी वो मुझे सिर्फ जगह बताता है, कभी वो वर्ड ऑफ नॉलेज देता है, कभी नबूवत करवाता है, कभी गैर ज़बान तर्जुमा आता है। ये खुदा की मर्जी है। कभी हिकमत का कलाम आता है, कभी टीचिंग आती है, गहराई आती है और मसा बढ़ता जाता है, मसा बढ़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो खुदा, मेरा दिल खुदा तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हाथ उठाकर शुक्रगुजारी शुरू करो, शुक्रगुजारी शुरू करो। अब आपको मिल गया है, कलाम में लिखा जो मांगते हो वो मिल जाए। आजकल खुदा मुझे यही सिखा रहा है, जो मांग लेते हो मांग लो के मिल गया है। मुझे पता फर्स्ट मंडे के लिए दिसंबर तक खुदा ने इंतजाम कर दिया है, मुझे पता वो सारे आएंगे और ये ग्राउंड भरेगी। हालेलुया, हाथ उठा करके हालेलुया। हम ईमान से बोलते हैं हालेलुया, हम ईमान से बोलते हैं हालेलुया, हम ईमान से बोलते हैं हालेलुया। ये सब कुछ होगा हालेलुया। और फिर से लोग गिरेंगे, मसा में, कुदरत में, जलाल में भरेंगे और खुदा से खादम और खादमा तैयार हो जाएंगे और एक बड़ी आग लगेगी पाकिस्तान में। चर्चेस में प्यारी आएगी, कलीसिया में आएगी और ज़्यादा आगे काम पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी सताइश। आखिरी गीत गाएंगे जिस तरह से खुदा के खादम को खुदा लीड कर रहा है। जल्दी से वो लगे, तालियों के साथ, खुशी के साथ शुक्रगुजारी करें। मांगना नहीं है, ये रखेंगे आप पर हाथ, मैं नहीं रखूंगा, ये रखेंगे आप पर हाथ। लेकिन मैंने दुआ कर दिया, मुझे पता है तो खुदा ने काम कर दिया। लेकिन आपके पास जैसी लाइट बुझ जाएगी अभी 10 मिनट में, जल्दी से शाबाश। रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। ओ तू जिंदगी दी रोटी, ऐ सपनों
झुकदे दुनिया दे कम ते कदी ना मुकदे दुनिया दे कम ते कदी ना मुकदे कदमां च सीस नवावांगे मिलके रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे करांगे बुलंद तेरी सूली नूं सदा करांगे बुलंद तेरी सूरी नूं सदा तू ही साडी जिंद तू ही साडा है खुदा साडे जिंद तू साडा है खुदा करांगे बुलंद तेरी सूली नूं सदा करांगे बुलंद तेरी सूरी नूं सदा तू ही साडी जिंद तू ही साडा है खुदा तू साडी जिंद तू साडा है खुदा हर पासे धूम मचावांगे रूह पाक नाल भर के गावांगे रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे मैं खुदा को देख रहा हूँ तो खुश हो रहे हैं और खुदा कह रहा है तुम्हारे मुंह में मैं हंसी की रात डालना चाहता हूँ खुशी का मसा डालना चाहता हूँ हम एक ऐड गाएंगे कैदी से यहाँ पर और मुँह साढ़े बार में हंसना शुरू करें क्योंकि इस हंसी में आप आजाद हो जाएंगे मुँह से हो जाएंगे कुदरत आ जाएगी सिर्फ ये दुआ दे गाएंगे कोट सर्व एक आयत हालेलुया शुरू कीजिए जल्दी बोलिए मिलकर पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे कैदी से हूँ यहोवा ने ले आंदे जद छुड़ा कैदी से तात साडा हाल सी जिव सुफ न कोई वेखदा मुँह साडे पर दे हासे तेरा गाना था मुँह साडे पर दे हासे तेरा गाना था गैर कौमां विच चर्चा सी के नादा खुदा कैदी से हूँ यहोवा ने ले आंदे तात साडा हाल से जिव सुख न कोई वेखदा मुँह साढ़े भर गए सब हंसिए हंसना भी बहुत खुदा की तरफ से होता है खुदा हंसता है कलाम लिखा है खुदा हंसाता है मुँह कलाम लिखा साडे पर है हासे तेरा गाना गैर कौमां विच चर्चा सी के नादा खुदा ओ कैद से हूँ यहोवा ने ले आंदे जद छुड़ा तात साडा हाल सी जिव सुख न कोई वेखदा जिव शादी आप तक तकलीफ आएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ में आखिरी रहनुमाई करेंगे और उसके बाद हम आए हमारे बाप में शामिल होंगे वो नारे भी लगाएंगे एक दो वो खुदा ने उनको खास बसा दिया हुआ नारों का आदि आफ्ताब शमीम जल्दी से आ जाए और सारे दुआ करते जाए शुक्रगुजारी का नारे मारना शुरू कर दे कि हालेलुया का दिल चाहता है हालेलुया बोलिए जय मसीह के दिल चाहता प्रेज द लॉर्ड दिल चाहता कोई भी नारा आपके अंदर आता है और ये क्योंकि नारे मारने से दीवारें गिर जाती हैं यरू की दीवारें गिर जाती हैं हालेलुया थैंक यू Hallelujah. 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 बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय।
हालेलुया। आइए हम सब उसके नाम की मदद सराही करते हैं। वो अपने लोगों के दरमियान उतरा हुआ है। ओ बरखा ताला ताका बाका ताला, ओ बरखा ताला दखर बाब रखो। खुदावंद तेरे विजिटेशन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद इस बड़े मीटिंग के लिए, इस बड़े इज्तिमा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उन बड़े बड़े मौजूदात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो आज तेरे बच्चों ने रिसीव किए हैं। अपने बच्चों के साथ होना और बड़ी बरकत देना। हालेलुया, हालेलुया। आकाश वाला बनाकर अपने बच्चों को इस्तेमाल करना है। और खुदावंद तूने आज इनको माली बरकत दी, इन इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने इनको हर बीमारी से, हर कमजोरी से आजाद किया, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जिसे बेटा आजाद करे उसे कोई गुलाम बना नहीं सकता। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें आजाद किया है। और खुदावंद हम आजाद हैं। हालेलुया। सब उसका शुक्र अदा करना शुरू करेंगे। कोई जुबान उसके हुजूर खामोश ना रहे। हालेलुया। और बरकतुल सुबखा बरकतुल आखिर, उसका गहरा मसा और उसकी हुजूरी और उसकी आग यहाँ पे छाई हुई है। अब बरकतुल सिम्ब्रिखी बरकतुल आखिर बरकत। और खुदावंद ने आपको आज उठा खड़ा किया है। बड़े बड़े मौजूदात आपकी जिंदगी में किए हैं। उसका शुक्र अदा करना शुरू करेंगे। और उसके पाक फरिश्ते आपके चौगिर्द हैं। और उसका पाक लहू आपको घेरे हुए है। उसकी अनाइंटिंग आपके चौगिर्द है। उसका मसा आपके चौगिर्द है। उसका मसा आपके घर पे छा गया है। अभी से खुदा ने आपको मसा महसूस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों के साथ होना और बड़ी बरकत देना। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते कि तूने हमें याद किया। अरे खुदा अपने बच्चों के दरमियान उतरा हुआ है। हम तुझे यहाँ पे चलता फिरता देख रहे हैं। रूह की निगाहों में तू अपने बच्चों के दरमियान उतरा है। और तेरी पोशाक यहाँ पे है। हम तेरी पोशाक को छूते हैं और तेरे मसा को छूते हैं। हालेलुया। ओ बाखिया मखतला ओ बाकी मखिया मखतला। मैं आग के भड़कते हुए शोले देख रहा हूँ। यहाँ पे आग के भड़कते हुए शोले आ रहे हैं। बखतुल संबखा इम्ब्रखो बखतल हिम्मखा इब्रखतुल संबखा बरकतल। Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Holy Spirit, we love you. Hallelujah. Hallelujah. आइए सब मिलकर खुदा की सखाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह से हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। अगली दफ़ा आपने पूरा महीना कोशिश करनी, कम से कम 10 लोग और लेके आने हैं। हम कुर्सियाँ और लगवाएंगे और खुदावंद आपको, अब ये सारे खादम आपके लिए दुआ करेंगे।